प्यारे छात्रों, इससे पूर्व ग्रामीण समुदाय विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी। अब नगरीय समुदाय इस विषय पर चर्चा होगी। नगरीय अर्बनस लैटिन शब्द है। नगर का सार्वभौमिक परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, क्योंकि अलग अलग देश नगर की भिन्न भिन्न परिभाषा देते हैं। लेकिन 1961 की जनगणना में भारत सरकार के द्वारा उस स्थान को नगर कहा गया जहां की जनसंख्या 5000 से अधिक है और घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और वहां 75% कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु वाले गैर कृषि कार्यों में लगी हो। जहां एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, बोर्ड या स्थानीय लोगों का एक निकाय कार्यरत हो। नगर क्या है? इसके बारे में चार्ल्स बर्गल ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। नगर गांव का विरोधी रूप है, जहां जनसंख्या एवं व्यवसायों की बहुलता एवं भिन्नता पाई जाती है और यहाँ के लोग कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में संलग्न रहते हैं, और यहाँ श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का विशेष महत्व होता है। कहा गया है कि नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका चिकित्सा, शिक्षा एवं सुरक्षा आदि निभाते हैं। नगरीय समुदाय की परिभाषाएं। लुईस विर्थ ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बृहद घने बसे हुए अस्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। चार्ल्स बर्गल ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि नगर ऐसी संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हैं। नगरीय समुदाय की विशेषताएं। जनसंख्या नंबर 1, जनसंख्या की बहुलता एवं विभिन्नता। नंबर 2, व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता। नंबर 3, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। नंबर 4, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। नंबर 5, कृत्रिमता या बनावटीपन। नंबर 6, गतिशीलता। नंबर 7, व्यक्तिवादिता। नंबर 8, सामाजिक समस्याओं का केंद्र। नंबर 9, शिक्षा एवं संस्कृतियों का केंद्र। नंबर 10, अधिक सुरक्षा। 11, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा। 12वां, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र। नंबर 13, मानव सभ्यता का पोषक। नंबर 14, धर्म एवं परिवार का कम महत्व। नंबर 15, प्रतियोगिता अधिक। 16, आर्थिक विषमता। 17वां, यातायात एवं संदेश वाहन की बहुलता। और 18वां, फैशन के प्रति लगाव। नगरीय समुदाय की उत्पत्ति के सिद्धांत। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रवर्तन किंग्सले डेविस के द्वारा तथा समर्थन वीड स्ट्रीट के द्वारा किया गया। परिवहन का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन चार्ल्स कूले द्वारा किया गया। सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन मार्गरेट ए मूरे ने अपनी पुस्तक द स्प्लेंडर दैट वाज इजिप्ट में प्रतिपादित किया है। H.G. क्रिल तथा टर्नर ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। आदिम गांव का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन एक्विनिन तथा एलेप थॉमस ने अपनी पुस्तक द सिटी में किया और कहा कि नगर पहले गांव होते हैं, धीरे धीरे वह शहर में परिवर्तित हो जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक नेल्स एंडरसन हैं। उद्विकास का सिद्धांत। लुईस मम्फोर्ड ने उत्थान एवं पतन के आधार पर अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज़ में बताया है कि
नगरों का विकास गांव से ही हुआ है। बड़े बड़े विशाल गांव ही कालांतर में नगरों में परिवर्तित हो गए हैं और इनका मानना है कि नगर 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उन्होंने 6 अवस्थाओं को इस प्रकार से परिभाषित किया है। नंबर 1, इथोपोलिस। इसकी जनसंख्या 50,000 तक होती है। यह ग्राम समुदाय का ही संकलित रूप होता है। ममफोर्ड ने पैट्रिक गिड्स के ही वर्गीकरण को परिष्कृत रूप में प्रतिपादित किया है। ममफोर्ड ने गिड्स के प्रथम नगर पैरासिटोपोलिस तथा द्वितीय नगर पैथेलोपोलिस को मिलाकर ही इथियोपोलिस की रचना की। दूसरे नंबर पर उन्होंने पोलिस नामक संज्ञा दी। इसकी जनसंख्या 50,000 से लेकर 10 लाख तक होती है। पोलिस को चार्ल्स बर्गर ने कस्बा कहा है। इनके अनुसार इसमें छोटे तथा बड़े उद्योगों की स्थापना हो जाती है और नगरों की इस अवस्था में विधिवत श्रम विभाजन एवं आंशिक विशेषीकरण देखने को मिलता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें नगर को स्थापित करने के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव रखी। नंबर 3, मेट्रोपोलिस। इसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर तथा 50 लाख से कम होती है और यह पोलिस का ही विकसित रूप होता है और यह मातृनगर यानी कि मदरलैंड बनने को तैयार होता है, जैसे लखनऊ, कानपुर आदि। इसी नगर में मशीनों के आविष्कारों से अतिरिक्त उत्पादन होने लगता है और इसी में कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का अस्तित्व आने लगता है। यहाँ नए नए मूल्यों की स्थापना से प्राचीन मूल्यों को आघात पहुँचता है, जिससे सामाजिक विघटन शुरू हो जाता है। ममफोर्ड ने नगरों के विकास में इस अवस्था को सर्वोच्च माना है और कहा कि इसके बाद नगरों का पतन आरंभ हो जाता है। 2011 में 53 नगर मेट्रोपोलिस, 2001 में 35 नगर मेट्रोपोलिस और 1991 में 23 नगर इस श्रेणी में थे। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के जो नगर इस श्रेणी में आए हुए हैं कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आगरा। मेगापोलिस चौथे रूप से यानी 4 नंबर पर उन्होंने मेगापोलिस नामक संज्ञा दी है। इसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। ममफोर्ड ने इस अवस्था को नगर के सभ्यता एवं संस्कृति के पतन के आरंभ वाली अवस्था माना है। धन संचय इस नगर की विशेषता होती है एवं नैतिकता का पतन इसका विशेष लक्षण, साथ ही यह विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र बन जाता है। 2001 में भारत में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि इसी श्रेणी में आते थे। वहीं 2011 में अहमदाबाद एवं पुणे भी शामिल हो गए। 5वें नंबर पर उन्होंने टेरेनोपोलिस, इसका दूसरा नाम विनाश का प्रतीक है। इस नगर में पूंजी का अति विकास तथा शोषण की चरम सीमा आ जाती है। ममफोर्ड का कहना है कि हिटलर तथा मुसोलिनी का नगर विकास इसी प्रकार के नगरों की देन है। इन नगरों की जनसंख्या घटने लगती है और जीवन असामान्य हो जाता है। और छठे एवं अंतिम रूप से इन्होंने नेक्रोपोलिस नामक संज्ञा दी है। इसे मृतकों के नगर या ईसाइयों के कब्रगाह के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में नगर के लोगों का जीवन अर्थहीन हो जाता है और संस्कृति विनाश के गर्त में पहुंच जाती है। यह नगर जीवित लोगों की समाधि का रूप ले लेता है। इस प्रकार के नगर बेबीलोन तथा रोम है। अब नगरीय समुदाय के प्रकार। न्यूजिलिस्ट तथा L.A. हर्वर्ट ने
नगरों को विशेषीकरण के आधार पर 6 भागों में बांटा है। नंबर 1, उत्पादन के केंद्र वाले नगर। नंबर 2, व्यापार एवं वाणिज्यिक केंद्र वाले नगर। नंबर 3, राजनीतिक राजधानियाँ। नंबर 4, सांस्कृतिक केंद्र वाले नगर जैसे कि बनारस और इलाहाबाद। नंबर 5, दर्शनीय एवं आवासकालीन नगर। नंबर 6, विभिन्नता के आधार पर बने नगर। कैमलिन रोइजर ने व्यापारिक कार्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, प्राकृतिक नगर। नंबर 2, निर्मित नगर। भारत में सामान्यतः नगरों को 7 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, उत्पादक नगर। नंबर 2, व्यापारिक नगर। नंबर 3, राजनीतिक नगर। नंबर 4, धार्मिक नगर। नंबर 5, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के केंद्र वाला नगर। नंबर 6, शैक्षणिक नगर। नंबर 7, सैनिक नगर। प्यारे छात्रों, अब आगे की कक्षा में नगरीय सिद्धांत के ऊपर चर्चा होगी। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार प्रसून, महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। धन्यवाद।